गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखते हैं अपन क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी और चैप्टर 7 और वीडियो आएगा अपने पास। तीसरा वीडियो है। अपन पढ़ रहे हैं मानव व्यवसाय। मानव व्यवसाय क्या है, किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो इसमें मैंने आपको कल भी बताया था आपको कि मानव व्यवसाय क्या है। मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण दूरी है और मानव जहाँ कहीं भी स्थित रहता है, जहाँ कहीं भी रहता है, वो अपने जीवन संचालन के लिए किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया करता है। वो आर्थिक क्रिया जिससे उसे आय प्राप्त होती है और उसका जीवन संचालन होता है, जीवन निर्वाह करता है। उन सभी आर्थिक क्रियाओं को एक व्यवसाय के माध्यम से निर्धारित किया गया है जो मानव के व्यवसाय कहलाता है। तो आर्थिक यही मानव की सबसे बड़ी व्यवसाय है और मानव किस प्रकार से कार्य में लगा हुआ है। यह है हमारे पास आर्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया के द्वारा ही हम मानव के व्यवसाय को 5 भागों में डिवाइड किए हैं। कितने भागों में बांटा हमने? 5 भागों में बांटा है। किनको बांटा है? मानव के व्यवसाय को। वह सभी आर्थिक क्रिया जो मानव को आय प्रदान करती हैं, ऐसी आर्थिक क्रियाओं को, ऐसे व्यवसाय को मानव ने 5 भागों में डिवाइड किया है। तो इन व्यवसाय को 5 भागों में बांटा हमने। पहला है प्राथमिक, दूसरा प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा अपने पास द्वितीय व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तीसरा अपने पास है तृतीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय और तीसरा चौथा अपने पास है चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। पंचम व्यवसाय ये 5 प्रकार के आर्थिक क्रिया के खिलाफ है। आर्थिक व्यवसाय है अपने पास में और इन 5 व्यवसाय को इस प्रकार डिवाइड किया है क्योंकि ये मानव को आय प्रदान करते हैं और प्रत्येक विश्व के जितने भी जहां भी मानव रहता है, इन 5 इकाइयों में से किसी न किसी एक इकाई से जुड़ा हुआ होता है, जिससे वो अपने जीवन निर्वाह करता है, अपने परिवार का संचालन करता है और अपने आय के सभी स्रोत प्राप्त करता है। प्राथमिक व्यवसाय हमने पढ़ लिया था। प्राथमिक व्यवसाय के पूरे कार्य अपन देख लेते हैं। इसके 6 काम हैं, वो 6 काम किस किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो 6 के 6 काम हमने कल स्टडी में कर लिया था। द्वितीय व्यवसाय में कौन कौन से कार्य निर्धारित किए गए हैं, उन कार्यों को भी अपने कल क्लियर कर लिया था। तो 2 अपने पास हो चुके हैं। प्राथमिक और द्वितीय कार्य का हमने अध्ययन कर लिया है। आज पढ़ेंगे अपन तृतीय व्यवसाय। क्या पढ़ेंगे आज? तृतीय व्यवसाय पढ़ेंगे। और तृतीय व्यवसाय क्या है, किस प्रकार निर्धारित करते हैं, इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं कि तृतीय व्यवसाय में कौन कौन से कार्य होते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल जाता है तृतीय व्यवसाय। तो इसमें 3 काम निर्धारित किए गए हैं। द्वितीय में 2 कार्य थे, प्रथम में 6 काम थे, तो इसमें 3 कार्य निर्धारित किए गए हैं। वो 3 कार्य कौन कौन से हैं? पहला है व्यापार, दूसरा अपने पास है संचार, तीसरा अपने पास परिवहन। ये तीसरे व्यवसाय के प्रमुख कार्य हैं जिन्हें हम निर्धारित कर सकते हैं। तृतीय व्यवसाय में 3 कार्यों को प्रमुखता प्रदान की है और वो 3 काम कौन से हैं? पहला है व्यापार, दूसरा है संचार और तीसरा है परिवहन। अब व्यापार क्या है, व्यापार क्या है और किस प्रकार से किया जाता है? तो व्यापार किसे कहते हैं, पहले हम ये ध्यान कर लें कि व्यापार किसे कहते हैं। व्यापार उसे कहते हैं जहां से किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी लेन देन किया जाता है। वो दुकान हो सकती है, संस्था हो सकती है, मकान हो सकता है, कंपनी हो सकती है, एक अपने पास फैक्ट्री हो सकती है। कैसे भी कोई भी ऐसी जगह जहां से वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है तथा वहां पर उसका लेन देन किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, ऐसे स्थान पर जो क्रियाएं होती है उसे हम व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? व्यापार कहते हैं। ये दुकान, मकान, संस्था, कंपनी कहीं से भी निर्धारित किया जा सकता है।
लेकिन वहां पर जो मेन कार्य है वो अपने पास क्रय एवं बिक्री का है। ये क्रिया वहां पर होनी ही चाहिए, लेन देन होना चाहिए, क्रय विक्रय होना चाहिए, वस्तुओं का आयात निर्यात होना चाहिए। ऐसे क्रियाओं को हम व्यापार के नाम से जाना जाता है। हमारे पास व्यापार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का व्यापार होता है हमारे पास में? दो प्रकार का व्यापार होता है। एक तो राष्ट्रीय व्यापार, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दो प्रकार का व्यापार होता है हमारे पास में, एक तो राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय। व्यापार का अर्थ आप समझे, वह स्थान, दुकान, मकान, संस्था, फैक्ट्री, कंपनी, कोई भी ऐसी जगह है जहां क्रय विक्रय की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, उसे व्यापार कहते हैं। और व्यापार हमारे पास दो प्रकार का है, एक राष्ट्रीय व्यापार है, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। राष्ट्रीय व्यापार वो व्यापार होता है जो एक ही देश के प्रत्येक राज्य से संपन्न हो सकता है। यानी एक देश अपने प्रत्येक राज्य से व्यापार करता है, एक ही देश के अंदर ही व्यापार का क्रिया निगत की जाती है। एक राज्य दूसरा राज्य से करता है, एक राज्य कई राज्य से करता है, वो सब देश के अंदर ही, राज्य के अंदर ही सीमित होता है, देश के राज्य से बाहर नहीं जाता है। वो कहलाएगा हमारे पास राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाएगा? वो राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। तो राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा में समझनी है, वह व्यापार जो किसी भी देश के आंतरिक राज्यों के मध्य संपन्न किया जाता है, आंतरिक राज्यों के बीच में ही व्यापार वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। ऐसे व्यापार को, ऐसी क्रियाओं को हम राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। यह आ गया अपने पास राष्ट्रीय व्यापार। अब दूसरा अपने पास है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दूसरा कौन सा है अपने पास में? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये व्यापार वो व्यापार होता है जो एक या एक से अधिक देशों के मध्य, एक या एक से अधिक देशों के मध्य एक देश की सीमा को पार करके वस्तुओं का आयात और निर्यात, क्रय विक्रय किया जाता है, उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। ये व्यापार कैसे होगा अपने पास में? एक देश से या एक से अनेक देशों के बीच, एक देश या एक से अनेक देशों के मध्य एक देश की सीमा को पार करके कि वस्तुओं का आयात निर्यात, क्रय विक्रय किया जाता है, किसी समझौते के आधार पर उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अनेक पक्ष होते हैं, अनेक आधार होते हैं, अनेक क्रियाएं होती हैं, अनेक समझौते होते हैं, उनके आधार पर यह व्यापार संभव होता है। तो दोनों को समझ गए व्यापार किसे कहते हैं और व्यापार की क्रियाएं कौन कौन सी हैं, व्यापार के प्रकार कौन से हैं। तो हमारे पास हो गया तृतीय व्यवसाय का पढ़ रहे हैं अपन। कौन सा व्यवसाय पढ़ रहे हैं अपन? तृतीय व्यवसाय पढ़ रहे हैं। और तृतीय व्यवसाय में हमने तीन क्रियाओं का अध्ययन करना है। पहला व्यापार का करना है, दूसरा अपने पास संचार का करना है, तीसरा अपने पास परिवहन का करना है। ऐसी क्रिया निर्धारित की जाती है। इसके अंदर तीन कार्य निर्धारित किए गए हैं, व्यापार, संचार और परिवहन। तो पहला हो गया अपने पास में, दूसरा अपने पास संचार। संचार किसे कहते हैं? पहला तो अपने पास संचार क्या है, हम संचार को किस प्रकार से समझ सकते हैं, क्या होता है संचार, और संचार के किस प्रकार से घटकों का अध्ययन कर सकते हैं अपन। तो संचार किसे कहेंगे? संचार के लिए परिभाषा जो बनती है, हमारी परिभाषा हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? किसी तकनीकी सिस्टम के माध्यम से, किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से शब्दों का, विचारों का, भाषा का, वाक्यों का, शब्दों का, इनका आदान प्रदान किया जाता है। उनका क्या किया जाता है? आदान प्रदान किया जाता है। हम उस क्रिया को संचार कहते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से शब्दों का, विचारों का, वाक्यों का आदान प्रदान किया जाता है, उन्हें हम संचार कहते हैं। जैसे मोबाइल है, पेजर है, रेडियो है, टेलीविजन है, अपने पास इंटरनेट है, ये सभी संचार के साधन हैं जिनके माध्यम से
हम अपने विचारों का, शब्दों का, वाक्यों का आदान प्रदान करते हैं। अब ये सभी चीजें किसकी बनी हुई है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बनी हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बने होने के कारण हमारी जो परिभाषा है वो सटीक परिभाषा बनती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से शब्दों का, वाक्यों का, विचारों का आदान प्रदान करने वाली क्रिया को संचार कहा जाता है। ये वर्तमान युग की संचार की परिभाषा है। पहले यही कार्य पक्षों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से एवं कई प्रकार की